यूजीसी के नए नियम को लेकर विवाद अब सड़क पर है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हंगामा हुआ। देश के कई शहरों में आज विरोध प्रदर्शन हुए। संसद के बजट सत्र में विपक्ष ने इसी बहाने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी। तो अब केंद्र सरकार भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। तो क्या यूजीसी के नियमों में कुछ बदलाव हो सकता है? सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by itel and Goldie Masale। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है। सवर्णों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में सरकार की कोशिश ये है यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ हो रहे प्रचार को रोका जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहली बार मीडिया के सामने आए और सरकार का पक्ष रखा। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक नए नियम के लागू होने से राजनीति तेज हो गई है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव रोकने और समानता को बढ़ावा देने के मकसद से यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन 2026 के रूप में नए नियम लागू किए हैं। इस नए नियम को लेकर एक तबका इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहा है, वहीं दूसरा तबका इसके विरोध में अब ईंट से ईंट बजा देने के मूड में है। अगड़ी जातियों से जुड़े संगठन और कुछ बड़े नेता इसके विरोध में हैं। सबसे जबरदस्त घमासान तो बीजेपी के अंदर है। आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे स्टूडेंट ने कहा कि केंद्र सरकार यूजीसी वाला नया कानून वापस ले। ये जो यूजीसी जो काला कानून आया है, सवर्णों के खिलाफ आया है, हम इसको चाहते हैं ये वापस हो। इसमें सवर्णों को पहले से ही क्रिमिनल बना दिया गया है। यूजीसी के नए नियम को लेकर बीजेपी में बवाल मचा है। पार्टी के कई नेता खुलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक के कई नेताओं के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। यूपी में सबसे अधिक हलचल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी के अंदर इतनी बेचैनी क्यों है, जबकि कुल मिलाकर विपक्ष अब तक खामोश है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल अभी वेट एंड वॉच में है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध इतना बढ़ गया है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने तो बीजेपी के फॉरवर्ड कास्ट के नेताओं को भी खूब भला बुरा कहा है। आप एक दिन छुट्टी के लिए जैसे ही मैं ऐसा कुछ लिख के देता वो तुरंत सस्पेंड कर देते और पूरा ठीकरा एक अलग तरीके से मेरे को तोड़ा जाता। जब वो कुछ नहीं कर पाए तो फिर देर रात उन्होंने सस्पेंशन का एक ऑर्डर जारी किया। कुछ और मामलों में भी जांचे आपको आशंका है? आप कह रहे नहीं तो साजिश करने के लिए तो देखिए सरकारी तंत्र आप तो जानते हैं, ब्राह्मण विरोधी तंत्र वैसे ही चल रहा है। मैं तो ब्राह्मण अधिकारी हूं, उनके पास तो टैग लगा हुआ है कि ब्राह्मण विरोध का, तो इसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बीजेपी के बड़े नेता और कई बार के सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के विधायक बेटे प्रतीक भूषण ने भी यूजीसी के नियमों का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास के दोहरे मानदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए। यहाँ बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर प्रतिरोध का निशाना बनाया जा रहा है। कानपुर के बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा ने यूजीसी के नए नियम पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस कानून की समीक्षा करनी चाहिए। बीजेपी के ही एक एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने यूजीसी के चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि नए नियमों से उच्च शिक्षा व्यवस्था में जाति तनाव बढ़ने की आशंका है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय सिंह ने भी यूजीसी के नए नियम का विरोध किया है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे तो जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया है
उन्होंने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। विश्वास रखिए, यूजीसी के नए नोटिफिकेशन को लेकर हर तरह के भ्रम दूर किए जाएंगे। सोशल मीडिया में सांसद दुबे लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही सामान्य वर्ग के लोगों को ईडब्ल्यूएस कोटे का रिजर्वेशन मिला। यूजीसी से जुड़े एक सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सवर्ण समाज नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद किसी को पीछे करना नहीं है, उन लोगों को आगे बढ़ाना है जो ऐतिहासिक रूप से विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। हम किसी भी समाज के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सवर्ण जातियों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी के कई नेता असमंजस में हैं। ऐसे में कुछ नेता खुलकर तो बाकी दबी जुबान में विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे असली वजह यह है कि अगड़ी जातियों को लग रहा है कि पूरी राजनीति दलित और ओबीसी पर सिमटती जा रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अभी चुप रहे तो फिर उनकी राजनीति खत्म हो सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में ओबीसी समाज के बीजेपी नेता मीडिया के सामने भगवान भरोसे हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री और बिहार से सांसद नित्यानंद राय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यूजीसी के नए नियमों पर हो रहे विरोध के सवाल पर वे हर हर महादेव करने लगते हैं। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोशित है, इसको क्या कहेंगे? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। यूजीसी के नए गाइडलाइन पर विपक्ष अभी वेट एंड वॉच में है। वे न तो समर्थन करते नजर आ रहे हैं और न ही विरोध। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और सांसद राम गोपाल यादव ने जरूर इसका समर्थन किया है। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं और दुर्भाग्य से भी सत्ता में भी आ गए और आ जाते हैं, जो देश की बड़ी आबादी के साथ हमेशा से अन्याय करते रहे और अब भी अन्याय करना चाहते हैं। यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने भी नए नियमों के समर्थन की घोषणा की है, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यूजीसी के नए नियम को वापस लेने की मांग की है। अभी फॉरवर्ड कास्ट के लोग जिस तरह उद्वेलित हैं, वैसे ही दलित समाज के लोग साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सड़कों पर थे। प्रदर्शन में कुछ लोगों की जान तक चली गई थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने SC/ST एक्ट में आरोपियों की मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब दलित एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी। तुरंत गिरफ्तारी से पहले शुरुआती जांच के निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन केंद्र को करारा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर स्टे देने से इनकार कर दिया था। बाद में अदालत के फैसले के खिलाफ मोदी सरकार ने संसद में एक्ट में जरूरी बदलाव करा लिए। इसके बाद 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और पार्टी तीनों जगहों पर चुनाव हार गई। अब जरा संक्षेप में यूजीसी के उन नियमों को जान लें जिन पर इतना विवाद हो रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए यूजीसी ने नए नियम बनाए हैं, या फिर यूं कह लें कि पहले से जारी गाइडलाइन में ओबीसी को भी जोड़ लिया है। 13 जनवरी को यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2026 जारी किया, जिसका मकसद उच्च शिक्षण संस्थाओं में समानता को बढ़ाना है, ताकि किसी भी वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव को रोका जा सके। इसका उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता के आधार पर छात्र छात्राओं से भेदभाव ना हो और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगों और इनमें से किसी भी वर्ग के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव खत्म किया जा सके। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके मुताबिक जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव है। विवाद की मूल वजह जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी को शामिल करना है। इसके पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल SC और ST समुदाय को ही रखा गया था, लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है, जिसका कई जगह कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं जो उनके करियर के लिए घातक साबित हो सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें ओबीसी, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
ये समिति भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। विरोध करने वालों का तर्क ये भी है कि इस समिति में जनरल कैटेगरी के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात क्यों नहीं कही गई है। उनके मुताबिक इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का सदस्य नहीं होने से जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी। विवाद की जड़ में यही है। अब बात आपकी, क्या यूजीसी के नए नियमों में बदलाव होना चाहिए? आपकी राय का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया है सुप्रिया ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप पर।